भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली 28 जून 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 7 मार्च 1968। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे, मनुष्य कहते हैं हम निष्कामी हैं, परंतु निष्कामी कोई हो न सके। निष्कामी सिर्फ एक ही बाप है। खुद मालिक नहीं बनते, परंतु बच्चों को विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चों को कहते, बच्चे नमस्ते, मैं तो तुम्हारा सेवा कर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। तुम बच्चों को अभूल बनना है। भूल कराती है रावण। सभी भूले हुए हैं, भक्ति भी भूले हुए करते हैं। जानते नहीं कि हम किसकी भक्ति करते हैं। भक्ति है जैसे दुबन, जहाँ कैलराठी ज़मीन और सागर का पानी होता है, उनको डुबन कहते हैं। भक्ति मार्ग भी जैसे कि डुबन है। शोभनिक बहुत हैं तो और ही फंस पड़ते हैं। निकालने में तुम बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम बच्चों को अभी मिला है सोजरा। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे नेति नेति। अभी तुमको तो बाप मिला है। तुम सभी को बाप का और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हो। अभी तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। तुम सभी एक ही परिवार के हो। बाप आकर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। कृष्ण की भी आत्मा यहाँ है ना, तो तुम सभी उनके परिवार के हो। काला और गोरा भी कृष्ण को ही कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं। सांवरा सभी को बनाते हैं। शिव बाबा का भी काला लिंग बनाते हैं। पत्थर तो मिलती है ना। श्रीनाथ काली का भी कितना काला चित्र है, तो पत्थर काला होता है। पानी भी चढ़ता है तो तेल भी चढ़ता है, तो ज़रूर ऐसा काला पत्थर होगा। अभी बच्चों ने समझा है ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ते भी रहो, याद भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। शास्त्रों में यह बातें नहीं हैं। बाप ही आकर सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। दिखाते भी हैं ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र। परमात्मा फिर विष्णु को समझते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ऐसे ही कहेंगे, विष्णु का नाम नहीं लेंगे। एक ही शिव परमात्मा है जो पुनर्जन्म नहीं लेते। अभी ब्रह्मा कहाँ से आया, कैसे जन्म लिया, यह एडॉप्ट हुआ। जन्म की बात नहीं। कृष्ण तो माँ के पेट से हुआ। शिव तो है निराकार। ब्रह्मा तो शरीर का नाम है। वह किससे पैदा हुआ? शरीरधारी है ना। शास्त्रों में कुछ भी वर्णन नहीं है। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तुमको भी अभी ज्ञान हुआ है, वह तो ज़रूर मूंझेंगे। ब्रह्मा के नाम पर मूंझने कारण एक चित्र में लक्ष्मी नारायण के ऊपर सिर्फ शिव को दिखाया था। शिव बाबा ने यह स्वर्ग रचा, इनको यानी लक्ष्मी नारायण को भी रचा। थोड़े ही समय के लिए वह चित्र बना दिया था। कृष्ण का चित्र तो बहुत अच्छा है, परंतु 84 जन्म की कहानी दिखाते हैं, परंतु 84 जन्म की कहानी देखते हैं तो वह निकाल देते हैं, बाकी कृष्ण को रख देते हैं। भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर चित्र हैं। अभी समझते हैं ऊंचते ऊंच भगवान हैं। फिर है लक्ष्मी नारायण, सीताराम। ब्रह्मा तो थोड़ा ही टाइम है ना। तुम बच्चों को अजमेर के मंदिर में जाकर पूछना चाहिए। पुष्कर वाले बहुत करके शास्त्र ही सुनाते हैं। वह ब्राह्मण श्राद्ध खाने वाले होते हैं। वह हैं शास्त्र सुनाने वाले। तो बाप यह सब समझाते रहते हैं। तुम हो ब्राह्मण, मुख्य समझाया जाता है, तो बाप ज़रूरी है। यह ड्रामा ही सारा वंडरफुल बना हुआ है। सतयुग में हम बाप को याद नहीं करते हैं।
यह अभी अनुभव प्रैक्टिकल की बातें हैं। वह हैं शास्त्रों की सुनी सुनाई बातें। अभी बाप कहते हैं इसमें मेहनत है, शरीर का भान भी छोड़ दो। बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे, परंतु माया भुला देती है। जो बात बीती उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, बीती को चिंतन नहीं, इसलिए कदम कदम पर सावधानी मिलती है। जिस बाप से विश्व का स्वराज्य मिलता है उस बाप की याद क्यों नहीं करते हैं। विश्व में जो मालिक थे वह पवित्र थे, हमको भी ज़रूर पवित्र बनना है। जन्म जन्मांतर के पाप रहे हुए हैं, वह काटनी है। बाप कहते हैं बच्चे जीते रहो, शरीर छोड़ा तो कमाई चट हो जाएगी, बहुत गई थोड़ी रही। बाबा को जल्दी याद करें। तीव्र वेगी जो अच्छे होंगे वह पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। बहन भाई के संबंध में भी बहुत भूलें होती है। रूहानी आत्मा देखने से कुछ नहीं होगा, हम आत्मा हैं। भल भाई भाई को देखो, मेहनत है ना। देही अभिमानी बनना है, भाई भाई हैं तभी बाप से वर्षा मिलेगा। सब्जेक्ट गुह्य होती जाती है, मेहनत बढ़ती जाती। बच्चे समझते हैं हम अपन को आत्मा समझ उनको समझते हैं। इस परिवार का नहीं होगा तो सुनेगा भी कैसे। भक्ति मार्ग में अनेक बातें हैं, इसमें है एक, अपन को आत्मा समझे तभी वर्षे का लायक समझे। बहन भाई को तो वर्षा नहीं मिलता है, कहते भी हैं हम सभी भाई भाई हैं। रशियन इंडियन भाई भाई हैं, हम सभी आत्माएं बच्चे तो एक के ही हैं। बहन भाई से समझ नहीं सकते हैं, हम एक ही बाप के बच्चे हैं। यह सभी बातें तुम ही जानते हो। भक्ति मार्ग की शिवलिंग और ज्ञान मार्ग के शिवलिंग ही अलग हैं। यह बाप ही जानते हैं और बतलाते हैं। यह खेल भी बंद होनी नहीं है, रचता रचना तो है ही है। सृष्टि चक्र लगाती रहती है। कब कब तुमको पूछते हैं भगवान ने आवागमन का चक्र क्यों रचा, उनको क्या मज़ा आता है। यह बना बनाया खेला है, तुम छूट नहीं सकते हो। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वह आ जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जैसे उनकी मिशन है क्रिश्चियन बनना। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनास्टी से सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, डबल मिलता है तो क्यों नहीं जाएंगे। यहाँ 50 तो विलायत में 1500, इसलिए क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। भारतवासी इतना नहीं दे सकते, क्रिश्चियन बहुत हैं। लाइन बनी हुई है, बीच में कोई रिश्वत नहीं लेवे तो उनको नौकरी से ही जवाब। तो बाबा से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। कहेंगे तुम भी करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। जैसे एक मुसलमान का मिसाल देते हैं, चोरी की थी, बोला हमने मस्जिद में लगाया है, अभी जो चाहो करो। फिर जज ने उसको छोड़ दिया, नहीं तो जज से भी बिगड़ पड़े। खुदा के लिए बनाया, इसके लिए सज़ा देते हो। यहाँ सब हैं बंदे, भक्ति करने वाले, उनको बंदगी से छुड़ाना है। भक्ति मार्ग में सभी पुकारते हैं, बंदे हैं सब विकारी। पुकारते हैं बाप को कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। भक्ति में है दुख, इसलिए सभी पुकारते हैं आकर लिबरेट करो, घर में ले जाओ। बाप ही घर में ले जाएंगे ना। घर जाने लिए इतनी भक्ति चलती है, जब बाप आए आकर लिबरेट करे तब जाए। ऐसे नहीं सब में भगवान आकर बोलते हैं। अभी तुम ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। भगवान है ही एक, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, कहेंगे यह तो नास्तिक बन गए हैं। बोलो हम पूजा करते थे, अभी बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता।
देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही हैं सतयुग में, अभी है कलयुग। तो बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सबसे उत्तम, तब तो इतना पूजे जाते हैं। किसको भी भक्ति मार्ग में मालूम है नहीं, जिसकी पूजा करते हैं वह ज़रूर कब थे, अभी नहीं है, वह कहाँ गए। मुख्य है लक्ष्मी नारायण, समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई है। तुम बच्चे हो गुप्त, कोई जानते थोड़े ही है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कहते तो हैं स्वर्ग पधारा, परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। तुम तो जानते हो हम पढ़कर यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है, बाप को याद करना है बहुत ही प्यार से। बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करें। फिर दैवी गुण भी चाहिए। यह है शिव बाबा का भंडारा। यह बाबा भी ट्रस्टी है, तो ट्रस्टी से पूछकर चलना चाहिए ना। अगर बेकायदे चलन होगी तो समझते जंगली ऐसे होते हैं। शिव बाबा की छुट्टी बगैर यज्ञ में ऐसे जंगली होते हैं। कितना सहन करना पड़ता है। कोई पेशेंट कितना तंग करते हैं। सभी रोगी पेशेंट है ना, अभी निरोगी बनना है। अभी तुम समझते हो हम सभी पेशेंट थे। यह भी टॉपिक तुम रख सकते हो, आकर समझो। तुम जो घड़ी घड़ी बीमार होते हो, हम ऐसे संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी रीति काम में लगाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई मिलती है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता में तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वह है ही स्वर्ग। ऐसे ऐसे पॉइंट नोट कर फिर भाषण लिखना चाहिए, तो पॉइंट इकट्ठी हो जाएगी। तुम तो सर्जनों के सर्जन हो, तो उन्हों को भी लिख कर भेजना चाहिए। सर्जनों का भी बड़ा अविनाशी सर्जन ऐसी दवाई देते हैं जो तुम 21 जन्म कब बीमार नहीं पड़ेंगे। इस जन्म के बाद दूसरे 21 पीढ़ी में कब बीमार नहीं पड़ेंगे। इस जन्म के लिए नहीं कहते हैं, भविष्य की जन्म के लिए कहा जाता है। अभी तो है संगम। ऐसी ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं ना, पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। अभी आया हूँ, पिछाड़ी में सब समझेंगे। दिन प्रतिदिन जो टॉपिक मिलती रहती है उनको उठाते रहो। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। पूछते हैं सतयुग शिवालय के हो या कलयुगी वैश्यालय के हो। कितनी अच्छी पॉइंट है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन कितनी गुह्य पॉइंट सुनाते रहते हैं। एक ही टाइम सुना दे तो ज्ञान सागर कैसे कहेंगे। अभी जैसे जैसे पॉइंट मिलती जाती है खुशी होती है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं। सोने को गलाने में बहुत टाइम लगता है, तुम्हारे में भी खाद निकलने में टाइम लगता है। ज़ोर से याद करने से खाद निकलती है। सोना भी बहुत तेज़ आग से गलता है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, लाचारी नहीं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत ही प्यार से याद करना है। खुद मालिक नहीं बनते, परंतु मालिक बना तो देते हैं ना। विश्व का मालिक बनाते तो हैं ना, उनको निष्कामी कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं हम निष्कामी हैं, परंतु निष्कामी कोई हो न सके। निष्कामी सिर्फ एक ही बाप है। बच्चों को कहते बच्चे नमस्ते, तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। मैं तो तुम्हारा सेवा कर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में प्रवेश करता हूँ। 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है। सतयुग में तो वानप्रस्थी होते ही नहीं। वह थोड़े ही समझते हैं वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाना है। यह सभी पॉइंट अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। जो बाप को जानते हैं वही बाप को मीठे लगते हैं। बाप कहते हैं बहुत याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पतित पावन मैं हूँ, मुझे पतित पावन कहते हो तो याद करना पड़े।
यह है याद की यात्रा, जिससे तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हो। 5000 वर्ष लगे हैं तमोप्रधान बनने में, अभी फिर सतोप्रधान बनना है। तमोप्रधान से सतोप्रधान सेकंड में बन जाते हैं। सतोप्रधान की दशा बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। बाप को तो ज़रूर याद करना चाहिए ना, परंतु माया बहुत अपोजिशन करती है। बाबा के बने तो याद रहनी चाहिए ना, परंतु माया छुड़ा देती है, याद ही नहीं करते हैं। मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए, कोई के तो मैनर्स बहुत ख़राब होते हैं। शिव बाबा का फरमान नहीं मानते हैं। बाप इन द्वारा राय देते हैं तो इनकी माननी चाहिए ना, परंतु इनके भी नहीं मानते तो निधन के कहेंगे ना, निभागा भी कहा जाता है। ओम। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी अच्छी मुरली के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज का वरदान है अव्यक्त फरिश्ता भव। क्या स्वयं को बाप समान अव्यक्त फरिश्ता अनुभव करते हो? फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा, और जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक बाप के साथ हो, सदा एक रस स्थिति में स्थित हो, चलते फिरते कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे। अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, उपराम रहे। फरिश्ता अर्थात बाप समान अवतरित आत्मा, सिर्फ सेवार्थ यह साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।